अच्छा, आप लोग लाख ढोल नगाड़े बजा लें, लेकिन 35 साल से चुनकर वही आते हैं। हितेन ठाकुर जी सब दिन वही वही तेवर रहेगा, वही दिन। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं कि उन लोग नाक से पानी पिला रहे हैं। अनैतिक लोगों से डील करने के लिए नैतिकता छोड़ के ही बात करनी पड़ेगी। टिट फॉर टैट का ही व्यवस्था करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? बहुत कीचड़ कर दिया इन लोगों ने, उतना कमल अच्छा खिलता है। तो ऑपरेशन लोटस होगा। ऑपरेशनल लोटस और बहुत ग्लोमिंग लोटस दाना खाली डालते रहते हैं। वो जो कमा कमा के जो बैंक बैलेंस कर रहे तो किधर किधर तो थोड़ा डालने का। कबूतर खाना बता रही हैं आप। वही कबूतर खाना ही है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा दोना, मतलब उतना ही डालो जितना जिंदा है। बिलाल पाड़ा वगैरह पे जाके देखो ना, रोड पे आप चल नहीं सकते शाम को। नाला सोपारा से जो हाईवे की तरफ रास्ता जाता है, आप शाम को वहाँ पे आप आधे घंटे पहुंच सकते हो क्या? क्या विकास किया? 35 सालों से इन लोगों ने ढंग का अस्पताल दिया। आज भी किसी को अगर हार्ट अटैक का अचानक से प्रॉब्लम आता है तो लोग मुंबई का हॉस्पिटल ढूंढने जाते हैं। जाते जाते लोग का दम निकल जाता है। किस विकास की बात? अरे पेपर पे है, कहाँ पे है? मुझे आ रहा है वो तो पिछले कई सालों से मैं सुन रही हूँ। लोकल ट्रेन में चढ़ा है, स्लो ट्रेन में चढ़ा है, दादर ट्रेन में चढ़ा, पता ही नहीं चल रहा। सब जीत के आए थे। उन्होंने अधिकारी ने कहा जिनको आप जिता के लाए हो ना, उनसे जाकर पानी मांगे। अच्छा, इस अधिकारी का नाम अगर आप बताएं? नाम नहीं बता पाऊंगे, दिल में ही चोर है, क्योंकि ये लोग बहुजन विकास आघाड़ी के हाथ से बिके हुए हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के चट्टे पट्टे की वजह से कर से नहीं चलता है। वैसे विरार हम ऋण भरते इसलिए आता है, हमारे टैक्सेस के पैसे चलता है। आप बस देखो, बस भी पीला ही कलर का दिया है, बचत गढ़ का बैनर भी येलो कलर का। क्या दिखाना चाहते हो? पीलिया रोग से ग्रसित है क्या वैसे विरार? तो कोई दूसरा आप सफेद बोला मैडम इस पट्टे से उधर में अगर जाऊंगा, उन्होंने बीजेपी का पट्टा मेरा देखा तो मेरा नल पानी और बिजली बंद कर देंगे। मैंने पूछा किनका इलाका है, तो कोई रॉड्री करके है उनका इलाका, प्रकाश रॉड्री की। इस तरह की राजनीति वो करते। महिला निकलती अपने खुद के बलबूते पर निकलती, लेकिन जब उनके साथ कुछ घटना घटती है तभी उनके कोई प्रत्याशी यहाँ के नहीं बोलते ये मेरा फॉल्ट है। यादव करके आरती पाना से जो मार कर इतने सारे लोग खड़े थे, लोग भयभीत थे, लोगों ने किसी ने उसका हेल्प नहीं किया। ये आपके ही राजकाल में 1 महीना चलाएंगे तो गाड़ी खटारा दिखना शुरू हो जाएगी। इतना अच्छा प्रभाव बहुजन विकास आघाड़ी नीचे से ऊपर से छोड़ रही है। निर्जीव चीज भी उनका पूरा पूरा प्रमाण दे रही है कि देखो भाई ये हमारा वसई विरार। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। आज की तारीख है 4, विधानसभा चुनाव नजदीक है। 20 तारीख को चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी मैदान पर अपनी पूरी कमर कसकर उतर चुके हैं। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी रहने वाला है। किसने काम किए हैं, किसने सिर्फ दावे किए हैं, इसका रिजल्ट तो आखिरकार जनता देगी ही 20 तारीख को। लेकिन इस बीच हम पक्ष और विपक्ष दोनों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर महिला मोर्चा बीजेपी से वसई तालुका की जिला अध्यक्षा है कंचन झा। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका विकास पर। वसई विरार में क्या विकास हुआ है, क्या दावे हुए हैं, क्या ढकोसला हुआ है। सबसे पहले नमस्कार कंचन जी। बहुत बहुत नमस्कार। कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। दिवाली बीत गई ठीक ठाक? एकदम, दिवाली के बाद जो फ्रेशनेस है वो चेहरे पर दिख रहा है। अब चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव के लिए तैयार है, मैदान है पूरा एकदम। क्या कहेंगी जिस तरीके से बीजेपी भी मैदान पर है, चाहे वसई की बात की जाए या फिर नालासोपारा विधानसभा की बात की जाए, जिस तरीके से क्या मुद्दे लेकर आप लोग लड़ रहे हैं? विकास नहीं हुआ है ये कहना है आप लोगों का, और यहाँ सत्ता पक्ष जो है बहुजन विकास आघाड़ी वो कहती है कि विकास बहुत हुआ है, 35 सालों में उन्होंने विकास ही किया है और विकास के बलबूते ये बार भी वो चुनकर आने वाले हैं। पहले नंबर तो अदिति, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस विषय पे अभी इस समय आप मुझसे पूछने के लिए आए हैं, क्योंकि अभी तो दावे झूठे सच्चे जो भी रहेंगे, दावे की पुष्टि तो बाद में की जाएगी। सभी लोग दावे करते हैं। अभी जैसा आपने बोला 35 वर्षों से बहुजन विकास आघाड़ी राज कर रही है और उनका कहना है कि बहुत विकास हुआ है। लेकिन आप कुछ मत करिए, आप अपने स्कूटी उठाइए, 4 व्हीलर की बात नहीं करूंगी। आप यहाँ से, अभी आप बसंत नगरी में बैठे हो, यहाँ से आप नालासोपारा की तरफ जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि रोड कितने कंजेस्टेड हैं, सड़कें कितनी गलीज हैं, जहाँ पे अगर आप नई गाड़ी लेके जाएंगे तो अगर आप 1 महीना चलाएंगे तो गाड़ी खटारा दिखना शुरू हो जाएगी। क्योंकि इतना अच्छा प्रभाव बहुजन विकास आघाड़ी नीचे से ऊपर से छोड़ रही है कि निर्जीव चीज भी उनका पूरा पूरा प्रमाण दे रही है कि देखो भाई ये हमारा वसई विरार। आप वसई विरार से सट के जरा से ठाणे या नवी मुंबई जाइए तो आपको लगे मैं एक दूसरी दुनिया में आ गई। छोटा सा मैं आपको अंतराल देगी, मैं बहुत वर्षों से यहाँ नहीं रह रही हूँ, 20 वर्षों से रह रही हूँ, लेकिन मैं जब उस साइड में जाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये यही मुंबई, यही वसई विरार की, वहां भी वही सत्ता है, बीजेपी की सरकार है। वसई विरार के बाद में शहर है। लेकिन वसई विरार के सटे में इतना डेवलपमेंट है, लेकिन वसई विरार में अगर आप जा रहे हो तो आपको जहां भी देखिए एक जो आदमी पॉलिटिक्स से, राजनीति से कोई वास्ता नहीं रखता है, वो भी बता सकता है कि यहाँ कोई विकास काम नहीं हुआ। बाहर गांव से जो लोग आते हैं, मेरे गांव के लोग, शहर की छोड़ दीजिए, वो लोग बोलते हैं ये शहर है, ऐसा लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इससे बेहतर गाँव है, ऐसा कटाक्ष करके लोग जाते हैं। तो हम उनको यही बोलते हैं कि ठीक है, अभी हमारे विरोधी सरकार की पक्ष की पार्टी, अब देखते बीजेपी क्या रंग लाती है। तो ये अगर बाहर के लोग को पता चलता है, उनको तो पता ही नहीं कि यहाँ बहुजन का सरकार है, बीजेपी की सरकार है या उद्धव सेना की, लेकिन बावजूद भी वो ये कमेंट बिना किए जानते नहीं यहाँ से।
आप समझ सकते हो कि विकास के नाम पे उन्होंने 35 वर्षों में क्या काम किया है। अच्छा, आप कह रही हैं कि विकास नहीं हुआ है, सड़कों का मुद्दा आपने गिनाया, वो पानी का मुद्दा गिनाते हैं, वो महिला सुरक्षा की बात गिनाते हैं, वो इसी के साथ में आरओबी ब्रिज जो आए हैं और तमाम फ्लाईओवर्स जो आए हैं, कई करोड़ के जो बजट पास हुए हैं वो गिनाते हैं। इसी के साथ में अभी हॉस्पिटल, 400 बेड का जो हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ जिसमें आप लोग भी शरीक हुए थे, और वहां उद्घाटन के लिए एकदम आमने सामने का टक्कर हो गया। वो कहते हैं हमने लाया, आप कहते हैं हमने लाया, तो कहाँ विकास? विषय का तो धड़, अगर आप सूची बनाएंगे तो इतनी सारे विषय की सूची है कि सूची ही खत्म नहीं हो पाएगी, विषय पर क्या बात करेंगे। लेकिन उनमें से मैं एक विषय आपने जो बोला वो विषय मुझे महिला होने के नाते मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपने महिला सुरक्षा की बात करी, महिला सुरक्षा के नाम पे आपने क्या दिया है? अभी आपने थोड़े दिन कहते हैं रात को 2 बजे महिलाएं सुरक्षित अपने घर पर जा सकती हैं, अकेली महिला रिक्शा में यात्रा करके जाती है। अगर ये मेरा दहशत है तो मैं खुश हूं इस दहशत मतलब हो कि आप क्या चाहते हो कि वो खुद उनके जो चट्टे पट्टे वो आगे गुंडागर्दी करेंगे? जो महिला निकलती है अपने खुद के बलबूते पर निकलती है, लेकिन जब उनके साथ कुछ घटना घटती है तभी उनके कोई प्रत्याशी यहाँ के नहीं बोलते कि मेरा फॉल्ट है। बोलते हैं जब राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स की बात तो वो करते हैं कि मैंने ये लाया, मैंने ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अभी अब थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा एक यादव करके आरती का जो पाना से जो मारकर इतने सारे लोग खड़े थे, लोग भयभीत थे, लोगों ने किसी ने उसका हेल्प नहीं किया। ये आपके ही राजकाल में हुआ है। उसके बाद अभी ये उनका जो उनको 35 टुकड़े किया था, श्रद्धा वालकर का घटना हुआ, वसई की बेटी का साथ ऐसा हुआ है। वो किस लिए हुआ? क्योंकि आपके यहाँ अगर आप बोले सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था, तो सुरक्षा है किधर आपके इधर? किसी भी मुद्दे को आप ले लीजिए, अगर आपने से अधिकृत बांध काम बोला, अनधिकृत बांध काम, सड़क पे पानी क्यों जम रहा है? आप देख लो कहीं भी घर में लोग, बारिश शुरू होता नहीं है, 10 दिन भी नहीं होता है, घर लोगों के घर में पानी घुस रहा है। क्यों घुस रहा है? इसलिए घुस रहा है कि आपने अनधिकृत बांधकाम किया और लोगों को दहशत में रखा है। मैं आपको एक घटनाक्रम बताती हूँ। 2022 इलेक्शन जब हुआ था, मुझे ब्रह्मपुरा एरिया दिया गया था, वहां वसई पश्चिम का। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता थे जो भारतीय जनता पार्टी को मानने वाले थे, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से पक्ष में नहीं है, मतलब बीजेपी में नहीं थे, और प्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को मानते थे। उन्होंने क्लियरली बोला, मैडम इस पट्टे से उधर मैं अगर जाऊंगा, उन्होंने बीजेपी का पट्टा मेरे साथ देखा तो मेरा नल, पानी और बिजली बंद कर देंगे। अच्छा, ये प्रत्यक्ष में बोली, ऐसा क्यों? और मैंने पूछा किनका इलाका है, तो कोई रोडरी करके है उनका इलाका है। वो वसई ब्रह्मपुरा की बात कर, प्रकाश रोडरी का इलाका है। हम कैसे? तो हाँ मैडम, अगर हम लोग को बीजेपी का पट्टा गले में देखा तो वो मेरा नल में पानी आना बंद हो जाएगा और घर में बिजली आना बंद हो जाएगा। इस तरह की राजनीति वो करते हैं। तो एमएससीबी और पानी को ये कंट्रोल करते हैं, ये कहना है। सीधी सी बात है। अभी अब दूसरा एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। अभी बचत गढ़ के लिए उन्होंने स्टॉल लगाया था। आपने देखा कि आपने नोटिस किया कि जितने बचत गढ़ के उन्होंने डीटीपी बना के दिया था वो येलो कलर का दिया था। क्यों दूसरा कलर आपको? चलो मैं ये भी नहीं बोलता भगवा लगाओ, आपने बचत गढ़ का बैनर भी येलो कलर का, क्या दिखाना चाहते हो? पीलिया रोग से ग्रसित है क्या वसई विरार? पीलिया रोग से ग्रसित है क्या वसई विरार? आपको कोई दूसरा, आप सफेद दो ना, सफेद कलर का दो। आपने भगवान राम को अपना बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो बोल रही हूँ कि भगवा मत दो। मैं तो वही बोल रही हूँ कि तुम मत बनो हिंदू, आपको जिसको खुश करना करो। सफेद का रंग, सफेद में तो सभी रंग समाहित होते हैं, सभी रंग शांति का प्रतीक, आप सफेद दो। मैंने पूछा भी कि ये खुद मेरी हमारी जान पहचान की थी, मैं उनके स्टॉल पे गई। हम कहे ये बैनर आपने खुद ने बनाया है, ये आपको महानगर पालिका से? मैंने क्रॉस क्वेश्चन पूछा तो इनोसेंटली उसने बोला कि महानगर पालिका। हमके पीला रंग दिया। तो हाँ, हम लोग और सबके स्टॉल पे पीला कलर ही लगा के दिया। आप बस देखो, बस भी पीला ही कलर का दिया। मतलब वो सब जगह ऐसा दिखाना चाहते हैं कि भाई हम पूरा वसई विरार को पीलिया रोग से ग्रसित करके रखे हुए, आप लोग ज्यादा हलचल मत बनाओ। महानगर पालिका को पूरी तरीके से काबू कर, आप वो भी देखो, उसका भी देखो। आप जो क्षितिज ठाकुर का विषय आपने निकाला, आपने देखा उसमें क्या जो हायरार्की थी, वहां जो नामों की सूची थी वो किस क्रम में बद्धी थी? हेमंत सावरा अस्पताल के उद्घाटन में आपने देखा विषय मेरा एक्चुअली उस समय आपने देखा होगा मेरा आक्रोश उसी विषय का था। नगर पालिका बहुजन विकास आघाड़ी के लिए काम नहीं करती है। नगर पालिका आम जनता पब्लिक सबके, बहुजन विकास आघाड़ी के चट्टे पट्टे की वजह से कर से नहीं चलता है ये वसई विरार। हम ऋण भरते इसलिए आता है, हमारा टैक्सेस के पैसे चलता है। लेकिन हमको साइड किया जाता है। वसई जो भी है उनके कार्यकर्ता, उनकी जवान नहीं चल रही थी। जब मैं उनसे सवाल पूछ रही थी कि आप किनके लिए काम करते हो, तो उनके मुंह से आवाज नहीं, क्योंकि अंदर का जो शैतान है ना, उनको चुप कर शांत तो रहे साल बेशरम, काम तो उनके लिए कर रहे हो तो बोल। इसलिए उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी उनके मुंह से, और उनके मुंह पे जाके पूछ रही थी। अगर गट्स होता, हमें कोई पूछेगा, मैं गट्स से बात करूंगी, क्योंकि आप आई कांटेक्ट करके वही बात करते जिसके दिल में चोर नहीं होता। इनके दिल में ही चोर है, क्योंकि ये लोग बहुजन विकास आघाड़ी के हाथ से बिके हुए हैं। मैं खुला तरह से बोलती हूँ, बिके हुए हैं इन लोग। जिस तरीके से आप कह रही हैं, लगातार बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वे सर्वा हितेंद्र ठाकुर कहते हैं कि इससे पहले
जब कुछ अच्छा होता है तो आप लोग उन्हें क्रेडिट नहीं देते, लेकिन कुछ नहीं होता है तो उसका क्रेडिट आप जरूर देते, लेकिन कुछ अच्छा हो गया तो क्रेडिट लेने के लिए आप आ जाते हैं। इससे पहले आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ के पेरेंट मिनिस्टर आपके पक्ष के रहे हैं, यहाँ से एमपी आपके पक्ष से रहे हैं। लगातार जो बड़े पद रहे हैं, पेरेंट मिनिस्टर एक बड़ा पद होता है, पालक मंत्री, मतलब हमारे पालघर का पालक मंत्री, वसई विरार का पालक मंत्री, वो माता पिता सब कुछ वो है, वो क्यों नहीं ध्यान देते इन मुद्दों पर? आपको मैं एक जानकारी देती हूँ। अभी ज्वाइंट फैमिली जब रहता है तो दादाजी क्या डायरेक्ट कंट्रोल कर, दादाजी सिर्फ निर्देश देते हैं। पति अपनी पति के साथ क्या व्यवहार करेगा वो पति ही देखता है। दादाजी नहीं बोल सकता इनडायरेक्टली कि तू उसके साथ ऐसा कर। यही सेम चीज, ये जो व्यवस्था है ना समाज की, पालक मंत्री हमारे हैं, लेकिन जो आप निचले स्तर पर नगर सेवक किसके सबसे ज्यादा है? बहुजन विकास आघाड़ी के। विधायकी में सबसे ज्यादा सब कौन है? तीनों जगह किसके विधायक है? बहुजन विकास आघाड़ी के। इसके पहले तो आप सोचो कि जो क्रियान्वित करता है, आप समझो कोई प्लान बनाते हो, मस्तिष्क में प्लान बनता है, उसको एग्जीक्यूशन काम कौन कर रहा है? अभी समझो मेरा आदित्य के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो मैं जब एग्जीक्यूशन करूंगी तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट करना आपके लिए हमारा रहेगा। ये एक पर्सनल एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। सेम इन लोगों के साथ ऐसा है कि लोगों को डरा के रखो और यहाँ पे राज करो। और जहां तक सुरक्षा की बात करें, आप किसी भी बिल्डिंग में देखो, किसी भी जगह पे आता है कि वहां पानी की व्यवस्था, मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूंगी, जब सारा सब जीत के आए थे, इन लोग को सामने से बोला गया था जिसको जिता के लाओ उससे जाके पानी मांगो। मेरे पास मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि वो टाइम मैंने कैमरा क्यों नहीं ऑन रखा था। हाँ। सोच लीजिए, उनको ये बोला गया कि आप जिस पार्टी को जिता के ले, जिनसे मिलने गए थे उनको बोला, उन्होंने अधिकारी ने कहा जिनको आप जिता के लाए हो ना उनसे जाकर पानी मांगे। अच्छा, इस अधिकारी का नाम अगर आप बताएं? नाम नहीं बता पाऊंगी इसलिए कि जो सोसाइटी के लोग गए थे उनको भी टारगेट किया जाएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं भी वहां पे थी। मैं उनके सोसाइटी की मेंबर बन के आ गई थी, क्योंकि मुझे वो शायद पहचानते नहीं थे। लेकिन तभी मैं सोची कि क्यों मैं मोबाइल ऑन नहीं रखा था। अगर एक बार इसका निकाल देती तो मजा आ जाता, मजा आ जाता, एकदम क्राम मचा देती मैं। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था या मेरा दिमाग नहीं चला उस समय। लेकिन ये इस तरह की व्यवस्था है। और विकास की जहां तक लोग बात कर रहे हैं, 35 सालों से इन लोगों ने ना घर ढंग का किसी को बिल्डिंग दिया, ना ढंग का अस्पताल दिया। आज भी किसी को अगर हार्ट अटैक का अचानक से प्रॉब्लम आता है तो लोग मुंबई का हॉस्पिटल ढूंढने जाते हैं, और मुंबई जाते जाते लोगों का दम निकल जाता है। किस विकास की बात कर रहे हैं? किस विकास की बात कर रहे हैं? मल्टी स्पेशलिटी अरे सिर्फ पेपर पे है, कहाँ पे है? मुझे आ रहा है, वो तो पिछले कई सालों से मैं सुन रही हूँ। आ रहा है, कौन से लोकल ट्रेन में चढ़ा है, स्लो ट्रेन में चढ़ा है, दादर ट्रेन में चढ़ा है, पता ही नहीं चल रहा है ना कौन से स्लो ट्रेन में चढ़ा है। आ तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन अभी हमारे पास है, हमारे बाद के जनरेशन को मिलेगा, हमें कुछ फायदा हो रहा है क्या? टैक्स में मरोगत आप करते हो क्या? जब आप टैक्स में, जब आप पैसा बिजली काटते हो, किसी का पानी कम करते हो, तो बहुत सारे बंद घर है, बहुत सारे उन लोगों को उन लोगों की वजह से हमारे दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो, उन लोगों की वजह से आप उन लोगों का लाइट काट रहे हो, उन लोगों की वजह से आप उनका पानी कम कर रहे हो। ये सब दहशत नहीं, गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? और आप अगर देखो वहां पे, अगर आप आम जनता बन के जाओगे ना, आप छोटा सा एक 7/12 निकालने जाओ तहसील ऑफिस में या कहीं पे, तो 7/12 निकालने के लिए पैसा मांगते हैं लोग। मैं सामने से बोली, 7/12 अपने ही प्लॉट का 7/12 निकालने के लिए पैसा मांगते हैं। मतलब बिना पैसे का आपका कोई भी जेन्युइनली यहाँ काम हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। भ्रष्ट है, पूरी तरह भ्रष्ट है। भ्रष्ट नहीं और शर्म भी नहीं है, भ्रष्ट है। और बोलते देखो मैं इतना भ्रष्ट हूँ, ये मेरा लेवल है। छाती ठोक के बोलते कि मैं भ्रष्ट हूँ, देखो क्या कर लूं। क्योंकि उनको पता है कि कोई यहाँ पे उनका कुछ करने वाला नहीं। 35 साल की सत्ता है, जड़ से लेकर ऊपर तक सबको। और ये भी बोलती हूँ, जिसके पास जरा भी खुददारी, उनकी गलती को देख रहा है ना, उनके साथ काम नहीं करना चाहता है। लेकिन बोलते हैं ना कि सब लोग को कहीं ना कहीं से, जो लोग का व्यक्तिगत विकास है, व्यक्तिगत फायदा है, वही लोग उनसे जुड़े हुए। उत्तर भारतीय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात होती है, उन लोग बोलते हैं मैडम हम लोग उनके साथ जुड़े हैं, उनसे मेरा आर्थिक फायदा है, इसके लिए हम उनके साथ काम कर रहे हैं। ये तो हमारे दिल में तो कमल ही है। अच्छा, समझ में आया क्या? यानी सबको दाना खाली डालते रहते हैं। वो जो कमा के जो बैंक बैलेंस कर रहे, तो किधर किधर तो थोड़ा डालने का। कबूतर खाना बता रही हैं आप? वही कबूतर खाना ही है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा दोना, मतलब उतना ही डालो जितना वो जिंदा रहे। हाँ। उतना ही डालते हैं, अपने से आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप जाके थोड़ा बिलाल पाड़ा वगैरह पे जाके देखो ना, रोड पे आप चल नहीं सकते शाम को, पूरा फोकट में बंडर सा लगा के रखा है। क्या इतनी छोटी सड़कें हैं? क्या वो सड़कें, ये जो नगर पालिका से जो नाला सोपारा से जो हाईवे की तरफ रास्ता जाता है, आप शाम को वहां पे आधे घंटे का अगर ड्यूरेशन है, ट्रैवलिंग टाइम, आप आधे घंटे में पहुंच सकते हो क्या? क्या विकास किया आपने? ये लोग, उन्होंने इतना ही विकास किया कि तुम हमारे अंदर पलते रहो, कीड़े मकोड़े बन के रहो, तुम्हारी इतनी औकात है। खासकर नॉर्थ इंडियन इलाके में आप तुलिन जाके देखो, आप संतोष भवन जाके देखो, वहां की क्या हालत है। विरार में एक दिन मैं सड़क से गुजरी तो वहां लगा था, मैं बोली कौन से गांव में, हमारे गांव में भी पिछले कई सालों से हम लोग का पैदा, तभी भी हमारा गांव ऐसा नहीं था। हमारा गांव काफी डेवलप। अच्छा, आप लोग लाख ढोल नगाड़े बजा लें, लेकिन 35 साल से चुनकर वही आते हैं।
हाँ, ये बहुत अच्छा विषय आपने निकाला, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है इसको जवाब देने के लिए। देखिए, 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, आपको पता है कि जब हम दो हमारे दो से शुरू हुआ है भारतीय जनता पार्टी, 1980 से भारतीय जनता पार्टी शुरू है। इस वक्त राष्ट्र की बड़ी पार्टी भी है। विश्व की राष्ट्र नहीं बोलूं मैं तो, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या बीजेपी ये सीट नहीं जीत पा रही है, इतनी क्षमता नहीं है, या आप लोग सिर्फ कहते हैं काम नहीं किया? सब जगह कमल ही खिलने वाला है, बहुत कीचड़ कर दिया इन लोगों ने। और कीचड़ कमल का बड़ा फेवरेट कंडीशन होता है, जितना कीचड़ गहरा रहेगा ना उतना कमल अच्छा खिलता है। तो ऑपरेशन लोटस होगा, ऑपरेशनल लोटस, और बहुत ब्लूमिंग लोटस रहेगा, वो देख के लोगों को लगेगा क्या कमल खिला है। लेकिन इसी के साथ में आपको, आपने सवाल पूछा है कि 35 वर्षों से क्यों नहीं कर पाए। 35 वर्षों से इसलिए नहीं कर, देखो पहले एक टर्म तो आदमी को लगता है चलो मौका दिया, दूसरे टर्म में लोग सोचता है चलो शायद इस बार अनुभव की कमी है तो लोग दे दिया, तीसरी बार इन लोगों ने क्या किया, जनता की भावनाओं को खिलवाड़ करके भावनाओं से खिला और उसको भावनाओं से जो क्या बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का काम शुरू कर दिया, लोगों से अनधिकृत पैसा लेना, लोगों को डराना धमकाना का काम किया, पैसे उन्होंने अच्छे खासी कर, उसके बाद उन लोगों ने पैसा फेंकना शुरू कर दिया। आपको पता है देश हमारा उसी चलते बेकार, भारत देश जो है ना, बहुत सारे वीरांगना है और वीर है, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से पूरा देश हमारा खतरे में पड़ सकता है। तो ऐसे तो हर जगह हर कौम में हर होता है, तो उन लोगों की वजह से पूरी उन्होंने बोलते हैं ना समाज में एक विकृति पैदा कर दी, लोगों को पैसा फेंको। आपको मैं एग्जांपल दिखा दूंगी, मैं आपको मुलाकात करा दूंगा ऑफलाइन, जिनको पैसे देके वोट दिलाया जाता है, और नहीं पैसे से नहीं बिक रहा है तो ऐसे खरीद लो उसको। एमपी के इलेक्शन में बीजेपी का भी तो वायरल हुआ था वीडियो, क्या पैसे दिए जा रहे थे। देखिए, जब एक आपको मैं घटना बताती हूँ, कृष्ण भगवान ने एक बार पूछा, कृष्ण भगवान ने एक घटनाक्रम को बताया कि ये जो जिस तरह की अभी आपने छल प्रपंच से जीत कर रहे हो, जिस तरह से छल प्रपंच से लोगों को जीत रहे हो, ये क्या सही है कृष्ण? माधव ने क्या जवाब दिया पता है? कि जिस समय राम थे उनका दुश्मन कौन था? एक प्रकांड विद्वान रावण था, तो उनका कॉम्पिटिटर रावण था। ठीक है, मुझे नहीं पता कि पैसे बांटे नहीं बांटे, इस विषय में आप लोग पत्रकार आपको पता रहेगा। मुझे सामने आया था। देखिए, वीडियो वायरल तो बहुत सारी चीजों को आज के जमाने में नोट थमाकर कहा जा रहा था बीजेपी को ही वोट देना। वही बोल रही हूँ कि चीजों को देखो चीज वही होता है, कैसे क्या उस बारे में कोई कमेंट इसलिए नहीं करूंगी, मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन मैं उस विषय के बारे में बता रही हूँ आपको। और जब कृष्ण आए तो उनका दुश्मन कौन था? उनका जो प्रतिद्वंदी था, कॉम्पिटिटर कौन था? कंस जैसा दुष्ट था। तो अभी के समय में इस तरह के अनैतिक लोगों से डील करने के लिए नैतिकता छोड़ के ही बात करनी पड़ेगी। साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, ठीक है ना, कि इस तरह के अनैतिक लोगों के साथ डील करने के लिए टिट फॉर टैट का ही व्यवस्था करना पड़ेगा। समझ आया क्या? वो करना ही पड़ेगा, और नहीं किया क्योंकि अभी जनता जागरूक हो गई है और जनता सामने से बोलते कुछ भी हो जाए मैं सामने आकर उखाड़ फेंक रहा है उनको। तो इस बार में रंग दिखेगा कमल का, कमल खिलता हुआ, कीचड़ बहुत भर चुका है लबालब। कितना दावा है जीत का वसई से? और कितना परसेंट बोलूंगी तो आपको लगेगा कंफर्म जीतेंगे? बोलो मैं उतना परसेंट बोलती हूँ। कितना परसेंट? 100% तो लोग सबसे आप अपना दावा बताइए। मैं अपना खुद का दावा पे दोनों जगह कमल खिलेगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि जनता इस बार जागरूक है। वसई से इस बार हितेंद्र ठाकुर खुद मैदान में खुद उतर गए हैं, और यहाँ क्षितिज ठाकुर उनके सुपुत्र हैं। क्या लग रहा है हितेंद्र ठाकुर जी सब दिन वही तेवर रहेगा, वही उनका बोलते हैं ना वो ट्रॉमा रहेगा क्या उनका? गए दिन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने ज्यादा एग्रेसिव हैं कि उन लोग नाक से पानी पिला देंगे। जनता की तो बात छोड़ दी, जनता खुद भी तैयार है, लेकिन जनता को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैंने लास्ट टाइम भी आपको इंटरव्यू जब वहां पूछा था, मैंने बोला था कि गए वो जमाना जब कार्यकर्ता लोग इधर डर के बात करते थे। अभी हर कार्यकर्ता के अंदर अपना एक जोश है, एक आक्रोश है, और अकेला लड़ने के लिए काफी है इस तरह के अराजकता से। और पब्लिक एक बार हमारा कोई सपोर्ट देख, क्या होता है, एक जो बोलना शुरू करता है सबका भय जो खत्म हो जाता है, हिम्मत जाग जाता है। तो हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता ही उनको दबाने के लिए काफी है। पूरी कार्यकर्ता जमा हो जाएगी तो इनके नाक से पानी पिला देंगे। मतलब कमल खिलेगा, 100% खिलेगा। चलिए नमस्कार, मिलते थे 23 तारीख। यस मिलते थे, और दिवाली नगाड़े के साथ, दिवाली में बड़ी दिवाली उस दिन मिलाएंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी। शुभकामनाएं आपको भी, धन्यवाद। तो आपने सुना, ये थी कंचन झा जिन्होंने साफ तौर पर हमसे खुलकर बातचीत की और ये भी कहा कि कीचड़ पूरी तरीके से लबालब भर चुका है और कमल काफी ज्यादा खिलकर इस बार अपना परचम लहराने वाला है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि क्या वसई विरार की वो सत्ता जो लगातार 35 सालों से काबिज है, क्या वो डगमगा पाती है, या फिर इसी तरीके से आगे भी ये जो सिलसिला है वो जारी रहता है।